बोले बहुत अच्छी बात है विराज जी, ऊपर वाले की कृपा है कि आपको एक समृद्ध परिवार में नवाजा गया। बहुत अच्छी, बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है, वरना पूरी जिंदगी के इंसान गरीबी में मर जाता है। पर अविनाश जी आपसे सिर्फ 2 सवाल करूंगा, और वो 2 सवाल ये अविनाश आपसे नहीं करता। उस अविनाश की जगह अपने आप को रख के देखिए। नंबर 1, आप बोल रहे हैं आपके पास ये है, आपके पास वो है, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी बात है, पर नंबर 1 सवाल, क्या वो आपका है? मैंने बोला था हाँ मेरा है। एक सामान्य सोच बोलती है कि पिताजी का मतलब हाँ मेरा है, नहीं। सवाल नंबर 2, क्या वो आपकी कमाई का है? बस ऐसे ही सन्नाटा था मेरे पास, जितना घमंड था ना, टूटने में वक्त नहीं ना। 1 सेकंड के अंदर अगर अर्थ से फर्श पे गिर गए और वो सवाल इधर नहीं साले इधर नहीं, और कहते हैं जिसको दिल की लगी होती है उसको नींद नहीं आती। अविनाश जी सब कुछ होने के बाद की जरूरत इसलिए है, सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, होगा शायद आप में से कोई ऐसे बैकग्राउंड से, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल तो ये है उसमें आपकी जिंदगी में आपकी कमाई, आपकी खुद की मेहनत और साला पर काम पे। याद रखिएगा, एक होती है बाप की कमाई, एक होती है बाप की कमाई, और कुछ चुनिंदा लोग होते हैं सारा जो करते हैं अपने आप की कमाई। वो एक विचार मेरी जिंदगी में आ गया, पलट के कभी नहीं देखा, घर गया, पापा को बोला आज से दुकान नहीं, अब करूंगा ड्यूस। हाँ बोले, घर से अप्रोच आई कि बेटा ये सब क्या चलता फिरता काम धंधा क्यों छोड़ रहा है, करना ड्यूस बना नहीं करना, कर दुकान क्यों बंद कर रहा है? नहीं, सारा जिसके पीछे के रास्ते खुले होते हैं ना, है कि नहीं, वो कभी आगे नहीं जाता, पीछे जाता है। याद रखना। चलो तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, 2 ऑप्शन जिंदगी में वही बनाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिसको सारा एक पे भरोसा नहीं होता। हमको एक चीज से मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत भी एक है, सारा शादी भी हो जाए, जमाने का आ जाए, हमारी शुरुआत और अंत मोहब्बत की कहीं से शुरू होती है। तो हम दीवाने हैं, हमने ये शौक पाले हैं, तो कोई पूछे तो बता देना पागल सर की ड्यू शौक के बारे में। ये शौक वाले हैं, ये दीवानगी है काम की, पर ऐसी मेरी जिंदगी में ड्यू शौक था। दोस्त विचार नहीं उत्पन्न हो सकते हैं सारा जिसका दिमाग में जुड़ा हो, याद रखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि बंजर भूमि में कभी फसलें नहीं होगा है ना, किसान नहीं भी होगा वो भी समझ जाएगा कि बंजर भूमि में कभी फसलें नहीं उगती। यहाँ गाजर गाजर कचरा उसको पीछना नहीं पड़ता, वो गाजर वहां अपने आप उगती है, दिमाग भी वैसा है। फसलें जिसको हम खाते हैं, अनाज जिससे पेट भरता है, हम जिंदा रहते हैं, उसको बीजना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीज हमेशा बीजी जाती है। और खरपतवार, गंदगी, ये गाजर घास ये अपने आप उगती है। तो इंसान का दिमाग भी एक जमीन की तरह है। दिमाग अगर बंजर है, अगर यहाँ हमारे उधर बंजर दिमाग लेकर बैठा होता तो काम नहीं होता। दिमाग अगर बंजर है तो उसमें कभी विचारों के बीज उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि जो विचार जिंदगी बदल देता है। और याद रखना दोस्त, आपका दिमाग उपजाऊ है तभी उसके अंदर
ये विचार वाली की बात कर रहा हूं, अचानक डायलॉग में पहली बात सही है, बड़ा अच्छा लगा तो मैंने याद रखना। कहते हैं जब खाने में स्वाद ना हो तो अचार चाट जाओ, और जिंदगी में स्वाद ना हो अच्छे इंसान के साथ विचार चाट जाओ। विचार और अचार समय समय पे क्या बोलती हो भाई? समय समय पे लेकर रहना चाहिए, और उस विचारों को अपने अंदर वो ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और ऐसे करके मेरी जिंदगी में ड्यूस ऑफ टाइम, मेरे हसीन सफर की शुरुआत। यस, अप्स एंड डाउन्स थे, उतार चढ़ाव होते कहां नहीं। मैं आपको आगे बोलूं कि दोस्त नाम अविनाश, ड्यूस ऑफ की शुरुआत करी। जैसे मैंने ज्वाइन किया ड्यूस ऑफ में, लोग घर के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए कि अविनाश आप ड्यूस ऑफ करते हो, लो ना 10,000, लो ना 20,000। और दोस्त ऐसे करते करते काबा बनते गया, आज लाखों लोग हो गए, दोस्त करोड़ों रुपए कोरों में पड़ा है, गाड़ी में देखो टिकट में जाके करोड़ों रुपए पड़े और हम ही पर गए साहब। तो में से दो लोग बोलते इधर भी लिखा है। जिंदगी उतनी आसान नहीं है, इतनी आसानी से इंसान जी लेता है। 99% मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं। अरे स्टूडेंट यही सिखाया जाता है, पढ़ाई अच्छे परसेंट, उसके बाद कमाई, फिर नौकरी, फिर छोकरी, साल 2 साल बाद 2 कैलेंडर। इतने सिंपल वे में दुनिया जिंदगी समझा दी जाती है, ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है। जैसे आप सुबह आए, आपने 100 रुपए का बात किया, ठीक है? आप कोई 20 किलोमीटर से आए, कोई 100 किलोमीटर से आए, कोई 200, कोई 500, जो भी आप यहाँ से, ठीक? आप जहां पे आए, आप सुबह उठे, आप रेडी हुए, आपने गाड़ी पकड़ी, ट्रेन, बस, जो भी आपने पकड़ा, सीधा आप यहाँ पे आ गए। यस, क्या यही हुआ? पर ये नहीं, ऐसा थोड़ी कि सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, आंख बंद करे, गाड़ी मारे, सीधा से हो तो तुम पहुंचते, और यहाँ नहीं पहुंचते। कहीं और पहुंच जाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? रास्ते में खड्डे थे, ब्रेकर थे, सही है कि नहीं? कई प्रकार के अजीब टाइप के लोग होंगे, वो भी सीट टाइप, उनको बचते बचाने आना पड़ता है, अरे कहीं घुस जाते हैं, है कि नहीं है? यस, होते हैं ऐसे लोग, उनको बचते बचाते जैसे जैसे आना पड़ता है, आना पड़ता है। मेरे भाई, मेरी बहनों, 10, 20, 25, 50 किलोमीटर का रास्ता इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बचते बचाते पहुंचना पड़ा। ये जिंदगी का रास्ता है, इतने आसान कैसे? जिंदगी का रास्ता है, आसान कैसे होगा? कहते हैं बिना रोए प्याज नहीं कटती है, जिंदगी है कैसे कटेगी। एवरीवन जब निकला उस विचार को लेके, अप्स एंड डाउन आए, पर हर चीज को फेस किया, कि दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि कुछ अपने दम पे करके बताना है। और जब आदमी की वजह समस्याओं से बड़ी हो जाती है, तो इंसान समस्या नहीं अपनी वजह को देखता है, और फोकस कुछ ऐसा तो निकल पड़े। ऐसा ही विचार आज से 22 साल पहले, 21 ईयर कंप्लीट है, 22 साल चल रहा है, जवान हुई हमारी न्यूज़ ऑफ, हाँ 18 साल के बाद तो वोट देने का अधिकार ही मिल जाता है देश में। जवान और जोशीले हमारी न्यूज़ ऑफ 22 साल हो गए। 22 साल पहले विचार भी आया इंसान के दिमाग में कि प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें एक क्रांति, रेवोल्यूशन आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें पढ़ाई, कमाई और स्वास्थ्य को रखा जाएगा। एक विचार ही था। और वो विचार किसके दिमाग में आया? ऑफ कोर्स अवर रिस्पेक्टेड एंटी लिटल ऋषि सहदेव सिंह। एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ जहां पढ़ाई गई, रखी गई, जहां पे कमाई का ऑप्शन रखा गया, उसके साथ अच्छी हेल्थ को रखा गया, कि जब आने वाले समय में पढ़ाई की जब समस्या आएगी, कैसी समस्या? एवरीवन, आपको क्या लगता है? आपने इतनी सारी एजुकेशन को देखा, मैडम ने बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया। ये एजुकेशन मुझे भी बताई गई थी, समझ किसी को थोड़ा बहुत आया हो, शायद किसी को नहीं आया हो। एजुकेशन का मतलब डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं होता। अगर कोई है तो इतने सारे लोगों को बोलता हूं कि सर आपकी नजर में वही एजुकेशन। तो ऐसे कई हजारों लाखों रुपए देके कई डिग्री
डिग्रियां बन रही है, गलत तो नहीं बोल रहा? तो अगर डिग्री से ही इंसान पढ़ा लिखा कहलाता है तो डिग्री वाले तो नहीं ऐसे ही घूम रहे हैं। डिग्री सिर्फ एक प्रमाण है किस चीज का, कि आप अंगूठा छाप नहीं हो बस। तो एक एजुकेशन के पोर्टल को बनाया। ड्यूज ऑफ की एजुकेशन क्या है? आपको लगता है आपको 11,000 रुपए 10,500 रुपए हमको दे रहे हैं? क्या है ड्यूज ऑफ की एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन? पढ़ाई की सही परिभाषा क्या होती है? ये मैंने 8 साल का अनुभव है जो मैंने ड्यूज ऑफ में दिया। पढ़ाई तो है नहीं कि मेरी डिग्री आज तक नहीं उठाई, कॉलेज में पढ़ी है, काम भी नहीं है, और मैं क्यों उठाऊं? क्योंकि पढ़ाई की बड़प्पन की बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। लॉजिक तो लॉजिक होता है, फैक्ट की बात कर रहा हूं। क्यों उठाऊं? क्योंकि जिस एमबीए को डिग्री को करने के बाद मेरे साथ वाले जितनी सैलरी कमा रहे हैं, बाहर खड़ी मेरी गाड़ी की किस्त उससे ज्यादा है। मुझे कभी वो करना चाहिए, सही है कि नहीं है? एवरीवन, उस एजुकेशन का मतलब क्या? जो एजुकेशन सिर्फ किताबों एक कागज में नाम दी गई, कुछ परसेंटेज में आपकी जिंदगी को नाम दिया गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है? इतनी सारी पढ़ाई को रखने के बावजूद भी, अब आप मुझे एक चीज बताइए एवरीवन, आज पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है या अनपढ़? कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहां से? पूरी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यस, हम लोग पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, समझदार लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, समझने वाले लोगों के बीच में बात कर रहा हूं। यस और नो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या सिखाया? बचपन से क्या डाला गया कि बेटा पढ़ लिख परसेंट बना, पढ़ लिख परसेंट बनाया। 99%